शाहजहांपुर के इटौरा गौटिया निवासी मदन पाल की बेटी मैना देवी की हरकतों से परिजन परेशान हो गए थे। समाज में बदनामी होने की बात कहकर कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। मंगलवार को भाई शेरू जवाब मिलने पर आपा खो बैठा और बांके से दम निकलने तक बहन के गले पर वार करता रहा। पुलिस के अनुसार मृतका के गले व शरीर पर करीब 8 वार किए गए। मदन पाल की 2 बेटियां व 8 बेटे हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। मैना के विवाह के लिए वह लड़का तलाश कर रहे थे। 5 दिन पहले बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए गए थे, लेकिन परिवार ठीक नहीं लगने पर इनकार कर दिया। परिजनों के अनुसार उसके परिवार में सिर्फ एक मोबाइल है, वह भी भाइयों के पास रहता है। मैना बहाने से मोबाइल को लेकर कांट के 2 युवकों से बातचीत करती थी। शक होने पर भाई ने कॉल रिकॉर्डिंग लगा दी। मंगलवार को शेरू ने बातचीत सुन ली। इसको लेकर घर में विवाद हुआ। खेत पर दोबारा पहुंचने पर मैना देवी ने मोबाइल मांगा तो विवाद के बाद शेरू ने बहन को खत्म करने का मन बना लिया। घर से लाए बांके से उसके ऊपर वार करना शुरू कर दिए। शरीर व गले पर लगातार कई वार किए, लेकिन सबसे ज्यादा वार गले पर किए। बहन की मौत के बाद आरोपी भाग गया। वारदात के बाद पुलिस ने भाई सचिन, लाला, शेरू समेत 5 भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में तो वे बहन की खुद की आत्महत्या की बात कहते हुए बरगलाने का प्रयास करते रहे, लेकिन फिर शेरू ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने खून से सने उसके कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। घटना के बाद मृतका के पिता मदन पाल ने बताया कि परिवार में एक ही मोबाइल है। बेटी किसी से बात नहीं करती थी, कभी किसी के परेशान करने की बात भी नहीं बताई। वारदात के बाद परिजनों ने चुप्पी साध ली। मृतका के पिता प्रारंभिक पूछताछ में बांके से बेटी के आत्महत्या करने की बात कहता रहा। तब पुलिस को शक की सुई परिवार की ओर घूमी। पुलिस ने मोबाइल की गहनता से जांच की और रिकॉर्डिंग सुनी। तब राजफाश हुआ। मैना देवी की मां नन्ही देवी मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही हैं। गांव की आबादी और खेत के मध्य ज्यादा दूरी नहीं है। घर से 50 मीटर की दूरी पर ही खेत है। वहीं पर वारदात को अंजाम दिया गया। आबादी के नजदीक हत्या की वारदात के बाद लोगों ने मृतका के पिता को सूचना दी। मदन पाल पहुंचे तो शव पर शॉल डाल दी। पोस्टमार्टम हाउस पर आए मृतका के पिता मदन पाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बेटी कहती थी कि उसे चारपाई के आसपास कुछ दिखता रहा। उसे गांव में दवा दिलाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। इस पर मदन पाल ने कहा कि फसल काटकर बिक्री के बाद रुपए मिलेंगे तो शहर में डॉक्टर को दिखा देंगे। आबादी से लगे खेत पर युवती का शव मिला है। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए। भाई शेरू को हिरासत में रखा गया है। अभी उससे और पूछताछ की जा रही है, ऐसा कहना है पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी का। जांच के आधार पर एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि खेतीबाड़ी करने वाले मदन पाल की बेटी मैना की युवकों से मोबाइल पर बात होती थी। मंगलवार को छोटे भाई शेरू ने मोबाइल फोन पर किसी युवक से बातचीत की रिकॉर्डिंग सुन ली। इसे लेकर उसका मैना देवी से विवाद हो गया। परिवार वालों के समझाने पर शेरू खेत पर चला गया। सुबह करीब 10 बजे मैना खेत पर पहुंची और मोबाइल मांगने लगी। भाई ने बदनामी होने की बात कहते हुए समझाने का प्रयास किया। इस पर दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी। शेरू ने गुस्से में आकर मैना देवी के गले पर बांके से वार कर हत्या कर दी और मौके से भाग गया। खेत के नजदीक ही आबादी होने के चलते लोगों की नजर शव पर जल्द ही पड़ गई। इसके बाद ग्रामीणों की भीड़ लग गई। पुलिस पहुंची और फॉरेंसिक टीम को साक्ष्य जुटाए गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।